दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। आज देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब होता है दोस्तों स्वभाव। आखिर जो मैनेजमेंट होता है उसका स्वभाव किस तरीके का होता है। तो आखिर स्वभाव देखते हैं। तो मैनेजमेंट का अक्सर दो तरह का स्वभाव होता है, एक आर्ट होता है, एक साइंस होता है। मैनेजमेंट दोनों तरह से है, आर्ट की तरह काम करता है और साइंस की भी तरह काम करता है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो मैनेजमेंट है वो आर्ट की तरह किस तरीके से काम करता है और साइंस की तरह किस तरीके से काम करता है। तो आइए देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले तुम लोग ये समझते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट कहता है मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। साइंस इज समथिंग, कुछ कुछ साइंस होता है दैट इज लर्न, जिसको हम लोग सीख सकते हैं। एंड आर्ट इज समथिंग विच कैन बी प्रैक्टिस। और एक आर्ट ऐसा होता है मतलब कि जिसको हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। साइंस को जाना जा सकता है और आर्ट को किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है। इस तरह के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि आखिर जो नेचर होता है मैनेजमेंट का वो आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। अब पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और किस तरीके से है। तो हर एक चीज़ जानते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग मैनेजमेंट साइंस कैसे है। तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। सर जी, आर्ट का असल मतलब होता है कला। जो मैनेजमेंट होता है वो कला कैसे होता है। तो आइए पहले समझते हैं इसका। यहाँ पर कहता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आर्ट होता है उसमें इन्वॉल्व होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल का मतलब होता है जिसको किया जा सके। तो अब थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब जो थ्योरी होता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किया जा सके। थ्योरी को प्रैक्टिकल में किया जा सके, दैट इज आर्ट। एंड पर्सनल स्किल, और खुद का व्यक्तिगत एक स्किल होता है टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। जो एक इच्छुक एक रिजल्ट होता है, एक परिणाम होता है, उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आर्ट इन्वॉल्व रहता है। अब कुछ कुछ फीचर्स है जो कि आर्ट करता है और वही काम मैनेजमेंट भी करता है। मतलब जो काम आर्ट करता है वही काम मैनेजमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह है। पूरा रूप से आर्ट नहीं है लेकिन आर्ट की तरह, क्योंकि जो आर्ट काम करता है, जिस तरीके का आर्ट है उसी प्रकार का मैनेजमेंट भी है। तो आइए देखते हैं। आर्ट में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। आर्ट में क्या होता है सर जी? आर्ट में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, और मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज होता है। आर्ट में होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मैनेजमेंट में होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट में होता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मैनेजमेंट में भी होता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आर्ट में होता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब ये चार फीचर्स है आर्ट का, और यही सेम का सेम कॉपी टू कॉपी क्या फीचर्स है मैनेजमेंट का, यही फीचर्स है। तो आइए देखते हैं आर्ट का जो फीचर्स होता है वो क्या कहता है। पहला फीचर कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज कहता है कि एवरी आर्ट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज कहता है कि जितने भी आर्ट होते हैं वो सब का सब किस पे बेस्ड होते हैं सर? थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट होता है एक जनरल सिद्धांत को प्रिस्क्राइब करता है। किस लिए प्रिस्क्राइब करता है? मैनेज करने के लिए बिजनेस को, और वही काम हमारा मैनेजमेंट भी करता है। मैनेजर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। और मैनेजमेंट को, जो मैनेजर होते हैं उसको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इस प्रिंसिपल की। किस प्रिंसिपल की? एक सिद्धांत की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए मैनेजर में। और आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज होता है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज होता है। आपको बताया था जो मैनेजमेंट होता है वो एक एक्टिविटी होता है जो मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन सर क्या कहता है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल। जो एप्लीकेशन होता है, इस प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन होता है, मतलब इस सिद्धांत का जो भी रूल होता है, रेगुलेशन होता है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है मैनेजर के अनुभव पर और उसके स्किल पर। हर एक मैनेजर का अपना एक अप्रोच होता है और अपना खुद का एक तरीका होता है
किसी भी काम को करने में या किसी भी जो मैनेजर का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो सर जो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है वो हमारा दूसरा फीचर्स है। कहीं ना कहीं आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है और सेम मैनेजमेंट में भी पर्सनल एप्लीकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आर्ट क्या करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, मतलब कि रिजल्ट को ज़्यादा देखता है। एक तरह से मैनेजर का रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ, उसी प्रकार से आर्ट में भी रिजल्ट प्रॉफिट और ग्रोथ ही होता है। यहाँ पर बता रहा है कि मैनेजमेंट एज ए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव कॉन्क्रीट रिजल्ट। जो मैनेजमेंट होता है उसको अचीव करना पड़ता है रिजल्ट को, जैसे प्रॉफिट हो गया, ग्रोथ हो गया। उसको अचीव करने के लिए मैनेजर को अपना नॉलेज और उसका पर्सनल स्किल काम देता है। आर्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है, कहीं कहीं मैनेजमेंट में भी ये जो फीचर्स है लागू है, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी आर्ट है। नेक्स्ट लास्ट है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होता है, दोनों अभ्यास होता है और नया नया तकनीकी निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होता है। कहता है कि वन बिकम एन इफिशिएंट मैनेजर, एक व्यक्ति एक अच्छा मैनेजर तभी बन सकता है जब वो लंबा प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स, नया नया जो गुड्स होता है, नया नया सर्विस होता है, एक यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये बना सकता है। यूनिक मार्केट स्ट्रेटजी बनाना, ग्रोथ करना, टेक्निक्स निकालना, वो सब का सब प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के कारण ही हो सकता है। तो कहीं कहीं आर्ट में प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है और यही काम, यही फीचर्स मैनेजमेंट में भी लागू है। तो जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट की तरह है। ये था हमारा आर्ट का नेचर। दूसरा है हमारा साइंस का नेचर। आखिर जो मैनेजमेंट होता है वो साइंस की तरह होता है। अब साइंस की तरह कैसे लागू है सर, तो यहाँ पर बता रहा है कि साइंस में भी डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आप सभी जानते हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड शुरू होता है, एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पर ही साइंस का काम होता है, और ठीक वही काम मैनेजमेंट पर भी होता है। मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज पर ही काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो साइंस का एक तरह से नेचर ले रहा है, गुण ले रहा है। साइंस का गुण मैनेजमेंट में आ गया। जिस प्रकार से मैनेजमेंट का गुण आर्ट की तरह है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट का गुण साइंस की भी तरह है। थोड़ा थोड़ा साइंस भी है और थोड़ा थोड़ा आर्ट भी है। आर्ट की तरह कैसे था तो मैंने आपको बताया, अब साइंस की तरह किस प्रकार से है आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ टेस्ट किया गया कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, अगर मैनेजमेंट साइंस की तरह कैसे है, तो देखिए कुछ 5 यहाँ पर टेस्टिंग हुआ है। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है, एक सिस्टमेटिक मतलब होता है एक तरीका से, सिस्टम से कोई काम हो रहा है, सिस्टम से सर कोई भी काम हो रहा है, एक तरीका से काम हो रहा है, नॉलेज ज्ञान से। तो वो हमारा किस में होता है सर, साइंस में होता है। कि साइंस में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं सबका सब सिस्टमेटिक होता है कि पहले ये केमिकल डालना है, ये करना है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक होता है। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड से भी काम आता है। जो मेथड होता है कि असल में ये हमें करना है साइंस में, तो उसी मेथड से होता है, इस्तेमाल किया जाता है यूज का। उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी साइंटिफिक मेथड से यूज किया हुआ जो काम है एकदम सिस्टमेटिक चलता है, साथ साथ उस मेथड से चलता है जो हो चुका है, जो कर लिए हैं। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। पहले हम तीनों पॉइंट और 5 पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा कहता है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही काम होता है। चौथा कहता है एस्टेब्लिश्ड कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कारण, कोई भी कारण को एस्टेब्लिश करता है, एक कोई भी इफेक्ट होता है, सबका एक रिलेशनशिप बतलाता है, कौन, साइंस। और वही काम हमारा मैनेजमेंट भी करता है। पांचवा कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। यूनिवर्सल का नाम से आप समझ गए होंगे सर जी, कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था मैनेजमेंट में हमने कैरेक्टरिस्टिक बताया था। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि मैनेजमेंट केवल बिजनेस में ही काम नहीं आता है, बल्कि उस संस्था में काम आता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, समूह में काम कर रहे हैं। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, आर्मी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, तो मैनेजमेंट वहाँ काम आता है। तो उसी प्रकार से साइंस भी यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल पे चलता है और मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल वैलिडिटी पे
चलता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एज ए साइंस, और कहीं ना कहीं एक हल्का सा नेचर जो होता है ना, वो साइंस का नेचर होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको समझते हैं। ये आपके मेन बुक से दिए हैं, मेन बुक से लिए हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं सर। इसको सर थोड़ा सा समझना होगा। कहता है टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट की तरह, मतलब साइंस की तरह किसी काम करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट एज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत पर बेस होता है और टेक्निक पर बेस होता है। उसी प्रकार से हमारा मैनेजमेंट भी उसी सिद्धांत पर, उसी टेक्निक पर बेस होता है जिस प्रकार से साइंस अपने सिद्धांत पर बेस होता है। इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, आगे देखते हैं। यहाँ है यूज ऑफ यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने बता दिया कि एक साइंटिफिक मेथड पर काम करता है। यहाँ पर कहता है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इन्वॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करता है किसी भी बात को, ऑफ द मैनेजर इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, बट द मैथड ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलो बाय द मैनेजमेंट आर नॉट 100% ऑब्जेक्टिव बिकॉज द सब्जेक्ट आर ह्यूमन बींग हुज बिहेवियर कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। उसका जो बिहेवियर होता है वो स्थिर नहीं होता, बदलता रहता है। पब्लिक का जो कस्टमर होता है उसका डिजायर, उसका डिमांड, उसका जो इच्छुक जो प्रोडक्ट लेता है वो बदलता रहता है, उसका बिहेवियर बदलता रहता है, उसका जो भी खरीदने का जो भी अलग अलग साइज़ का, अलग अलग डिज़ाइन का जो उसका प्रोडक्ट खरीदना होता है वो बदलता रहता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बिहेवियर होता है वो प्रिडिक्टेबल रहता है और वो घटता बढ़ता रहता है, फ्लैक्चुएट करता रहता है। इसीलिए क्या होता है, डिमांड जो होता है वो बढ़ता रहता है और घटता रहता है, जिस कारण से मैनेजमेंट होता है एक साइंटिफिक बेस्ड के ऊपर चलता है। नेक्स्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ये हमने बताया था कि एक्सपेरिमेंट के बेस थ्रू होता है। जैसे कि जो हमारा साइंस होता है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। यहाँ पर बतलाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमने बताया कि जो बाज़ार होता है वो घटता बढ़ता रहता है, फ्लैक्चुएट करता रहता है। इस कारण से जो मैनेजर होता है उसको हर वक्त रिपीटेड बार देखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और टेक्निक्स के अनुसार नए नए इनोवेटिव टेक्निक और टेक्नोलॉजी के चेंज होते होते वो भी अपने आप को बदल लेता है। पाँचवा कहता है एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जो मैनेजमेंट होता है वो जो कॉजेज होता है, कारण होता है या फिर कोई इफेक्ट होता है, उसका रिलेशनशिप बतलाता है। ठीक साइंस भी बतलाता है और ठीक मैनेजमेंट भी बतलाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुण मिलता है। और नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया पाँचवा यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने देखा कि आखिर जो मैनेजमेंट है वो दो गुण, कहीं ना कहीं दो गुण अपनाता है। पहला आर्ट का गुण, हल्का फुल्का आर्ट का नेचर लेता है कि आर्ट जिस तरह से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है, उसी प्रकार से वो भी हमारा मैनेजमेंट भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है। लेकिन दूसरा हमने देखा साइंस भी कहीं ना कहीं साइंस का भी कुछ ना कुछ गुण सर उसमें है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का आखिर ऑर्गेनाइजेशन में और कहीं भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।